शादी का झांसा देकर 5 साल तक किया यौन शोषण, अब शादी से कर रहा है इनकार। प्राथमिकी होने के 10 दिन बाद भी पुलिस नहीं कर सकी है कोई कार्रवाई। मामले पर पल्ला झाड़ते हुए बोले एसपी, इस तरह के मामले पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी पुलिस की कार्यशैली पर फिर एक बार सवालिया निशान खड़ा होने लगा है। मोतिहारी में एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर 5 साल तक यौन शोषण का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन देने के 10 दिन बीत जाने के बाद भी मोतिहारी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, जब इस मामले में मोतिहारी पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने भी इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस तरह के मामले में हम कुछ नहीं बोलेंगे। दरअसल मामला चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित का है। पीड़ित ने बताया कि 2017 में जब मैं गर्ल्स हाई स्कूल चकिया में 9वीं की छात्रा थी, तब थाना क्षेत्र के कुआवा गाँव के सोनू कुमार मेरा पीछा करता था। फिर उससे मेरी दोस्ती हो गई और जब दोस्ती हो गई तो वह दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार इतना बड़ा कि दोनों एक दूसरे के होने के लिए राजी हो गए। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बना। जब शादी के लिए कहा करती थी तो बहाना बनाकर बातों को टाल देता था। कई भाई की शादी का बहाना बनाता था, तो कभी कुछ का तो कभी कुछ का। जब जनवरी में मुझे पता चला कि उसकी शादी कहीं और होने जा रही है तो मैंने उससे पूछा तो शादी से इनकार कर दिया। जब थाने में जाने की बात कही तो जान से मारने की धमकी देने लगा और कहा कि जहाँ जाना है जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तब मैं थाना पहुँची। 10 दिन से अधिक हो गया, लेकिन पुलिस उस मामले में कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। आखिर हम जाए तो कहाँ जाएं? चकिया थाना से हूँ और आप लोगों से निवेदन करते हुए मैं जो बोलने जा रही हूँ उस पर आप लोग निर्भर होइएगा। और मेरे साथ जो हुआ है मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। और मैं 9th क्लास में पढ़ती थी तो सोनू कुमार जो है कुआं गांव के रहने वाले, उनका पिता के नाम है राम पारस प्रसाद। और मैं जब 9th क्लास में पढ़ती थी तो वो मेरा पीछा करता था। उसके बाद में पीछा करते करते बोला कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं। इसी दौरान हम लोग बात बनी और इसी दौरान हम लोग बातचीत किए और बातचीत करते करते हम 5 साल तक रिलेशनशिप में थे। और उसके बाद में 5 साल जब हुआ तो मतलब साल बीत गया तो हम बोले कि शादी की बात करते हैं। मेरे साथ गलत भी किया और बोला कि मेरा बड़ा भाई की शादी नहीं हुआ है, भाई का शादी हो जाएगा उसके बाद में हम तुमसे कर लेंगे। फिर उसके बाद में फिर हम लोग वेट करते गए। फिर 2 साल तक हो गया। तो 2 साल के बाद वो मेरे बोल रहा था कि भाई की शादी हो, तो हम बोले भाई की शादी हो गया तो अब हमसे शादी कर लो, क्योंकि हमारा भी उम्र है, हम भी जान रहे हैं, हमारा भी बात है। तो उसमें क्या हुआ कि बोल रहा है कि अब मेरा पापा जी का दिल रही है वो मेरे नाम हो जाएगा तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। उसके बाद में मुझे यही झांसा देते गया और मेरे साथ गलत करते गया, मेरे साथ मेरा शारीरिक शोषण करते गया। और उसके बाद में जब हमको शादी के बाद यही फरवरी में पता चली कि इसका शादी हो रहा है 9 फरवरी को। और 9 फरवरी को जिस दिन हमको पता चला था उससे 3 दिन पहले उसका छेका भी था, मुझे नहीं पता था। और जब हम उससे बात किए कि तुम क्यों कर रहे हो, तो वो बोला कि हम बोले क्यों करते, तो हम बोला कि हम बोले हमसे नहीं करोगे, तो बोला नहीं करेंगे। उसके बाद में हम बोले कि काहे नहीं करोगे, तो हम देख रहे हो कि हम तुम्हारे साथ क्या करते। तो वो बोल रहा है कि जाओ जितना तुमको पावर है उतना लगा लो, आज तक तुम्हारा बाप मतारी कुछ नहीं कर पाया तो हम अब क्या कर लोगे। इसी बात पे हम जाकर चकिया थाना से FIR किए और FIR करने के बाद में हमको अभी तक निर्णय नहीं मिला है, हमको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमको निर्णय दिलवाइए। FIR कब दिया? FIR 1 फरवरी को किए हुए थे। अभी तक उसके बाद में पुलिस आपके यहाँ आया था या नहीं आया था? जी, एक दिन जब FIR हो गया था उसके कल होके मेरे साथ मैम आई हुई थी और उनके बाद में मैम आई हुई थी, लिख करके फिर यहाँ से भी गया, वहाँ से भी लिख करके ले गए। उसके बाद से अब तक कोई बात नहीं हुआ है। हमने मैम से बात भी की है, सर से भी बात की, तो सर बोल रहे कि वो भाग गया हुआ है, तो जब तक आएगा नहीं, पकड़ाएगा नहीं, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम प्लीज़ यही बात हम कहना चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और आप लोग से निवेदन करते हैं कि हमको इंसाफ दिलवाइए आप लोग।